हाय एवरीवन। मैं वीरेंद्र सूर्यवंशी। आज हम छत्तीसगढ़ की जनजातियों का एक सामान्य परिचय देखेंगे। इस पे केवल बेसिक चीज़ को ही देखेंगे, बाकी डिटेल में दूसरे क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ की जनजाति और भारत की जनजाति दोनों को साथ में देखते हैं, उनकी कुछ सामान्य चीज़ों को। तो छत्तीसगढ़ की जनजातियों और भारत की जनजातियों को अगर संविधान के अंतर्गत देखें तो अनुच्छेद 342 के अंतर्गत शामिल किया गया है। आर्टिकल 342, इसको याद रखना है। वहीं स्टेट का ओबीसी में इसी के अंतर्गत आते हैं। जो जितने भी स्टेट हैं उसके जनजातियाँ शामिल है, वो सब 342 के अंतर्गत ही शामिल किए गए हैं। भारत में कुल 706 प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती है, जिनमें छत्तीसगढ़ में 43 प्रकार की 43 प्रकार की जनजातियाँ हैं, वो जो कि 161 उप समूहों में विभाजित है। 161 उप समूहों में विभाजित है, इसको याद रखना है, कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में। और अगर विशेष पिछड़ी जनजाति की बात करें, पीवीटीजी की, तो भारत में कुल 75 प्रकार की जनजातियों को शामिल किए गए हैं पीवीटीजी में, विशेष पिछड़ी जनजाति में। और वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो कुल 7 जनजातियों को शामिल किए गए हैं, जिसपे 5 केंद्र सरकार द्वारा और 2 राज्य सरकार द्वारा शामिल किए गए हैं। वहीं अगर केंद्र सरकार द्वारा शामिल जनजातियों की बात करें तो उनमें हैं अबुझमाड़िया, बैगा, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर और कमार। और 2 राज्य सरकार द्वारा उसमें है भुंजिया और पंडू। तो टोटल 7 जनजाति को शामिल किया गया है। वहीं उनकी जनसंख्या की बात करें तो परसेंटेज में 10.42 करोड़ टोटल इंडिया का जनजाति शामिल है। और वहीं छत्तीसगढ़ का 78.22 लाख, अगर इसको डिटेल में जाएँ तो 78,22,902 जनजाति है। 78,22,902, ठीक है। इतने जनजातियों को शामिल किया गया है। प्रतिशतता के आधार पर देखें तो भारत में कुल 8.6% जनजातियों की है, वहीं छत्तीसगढ़ में 30.62% है, जो कि सीजीपीएससी द्वारा 2014 में पूछा भी गया है एक बार। और अगर उनको क्रम में जमाएं, जैसे ज़्यादा से कम की ओर किसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है और किसकी कम, तो बेसिक 3 जनजाति को देखते हैं। तो भारत में सबसे अधिक जनजाति है भील की, उसके बाद गोंड, फिर संथाल की आती है। वहीं छत्तीसगढ़ में गोंड सबसे ज़्यादा मात्रा में, सबसे अधिक जनसंख्या में मिलती है, फिर कंवर, फिर उराव। उसके पश्चात अगर जनसंख्या में क्रम में देखें राज्यों को, कौन से राज्य में किस क्रम में जनसंख्या मिलती है, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनजाति पाई जाती है, फिर महाराष्ट्र, फिर उड़ीसा। और वहीं छत्तीसगढ़ में देखें तो जसपुर हो गया, फिर उसके पश्चात बस्तर, फिर रायगढ़। सबसे ज़्यादा जनसंख्या जसपुर में है, न कि बस्तर में। ये इसको याद रखना है, क्योंकि जब भी हम जनजातियों के बारे में सोचते हैं तो हमें सबसे पहले बस्तर सामने आता है ना, बस्तर का दृश्य। तो जसपुर है, फिर बस्तर है, फिर रायगढ़ है। इसको याद रखना, 2022 में इसको पूछा भी गया है। इसके लिए ट्रिक आप याद भी कर सकते हैं, मैं इसको बनाया था कि जबरा, ज से जसपुर, ब से बस्तर और रा से रायगढ़। तो ऐसे करके याद कर सकते हो आप अगर चाहो तो। फिर प्रतिशतता के आधार पर देखें तो सबसे अधिक प्रतिशत है मिजोरम में, तो इंडिया की बात करें तो, फिर नागालैंड, फिर मेघालय। और वहीं छत्तीसगढ़ में बात करें तो सबसे अधिक प्रतिशतता के आधार पर ना, तो सुकमा में सबसे ज़्यादा प्रतिशत में पाई जाती है, फिर बीजापुर हो गया, फिर नारायणपुर। सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, इसको याद रखना है प्रतिशतता को। इसके लिए ट्रिक भी एक है कि सुबीना, सु से सुकमा हो गया, बी से बीजापुर हो गया और ना से नारायणपुर हो गया। इसको याद रखना, कन्फ्यूजन हो जाता है। जनसंख्या बोले तो जसपुर, बस्तर, रायगढ़। और अगर प्रतिशत के आधार पर बोले तो सुकमा, बीजापुर, फिर नारायणपुर, ठीक है। अब जनजातियों को किस सूची में है ना, किस सूची के अंतर्गत उसको शामिल किया गया है, उसको बारे में जानते हैं। तो संविधान के अंतर्गत आर्टिकल 342 के अंतर्गत शामिल किया गया, तो आप अभी पढ़ेंगे हैं। बाकी छत्तीसगढ़ में सूची मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के अंतर्गत, ठीक है। और संबंधित धारा की याद करें, कभी कभी पूछ देता है व्यापम वगैरह में, तो धारा 20 के अंतर्गत शामिल है। वही है जो अभी
देखे थे कि छत्तीसगढ़ में 43 प्रकार की जनजातियाँ हैं और जो कि 161 उप समूहों में विभाजित है। तो हाँ, जो अभी भी नया नया शामिल हुआ था वो है 43वां, वो है बिंझवार। ठीक है, इसको याद रख सकते हो, बिंझवार को नया शामिल किया गया था। और उसके अनुसंधान केंद्र की बात करें तो जनजाति अनुसंधान केंद्र नवा रायपुर, जो कि अटल नगर के नाम से भी जानते हैं, वहाँ बनाया गया है। उसकी स्थापना 2 सितंबर 2004 को किया गया था। ये इम्पोर्टेंट डेट है, ठीक है, ये प्रीलिम्स में एक बार पूछा भी गया है, 2 सितंबर 2004। और राष्ट्रीय स्तर पर क्रम को देखें उसको, तो देश में 15वें क्रम का जनजातीय अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, और इधर नृजातीय म्यूजियम, एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम की बात करें तो स्थान जगदलपुर में बनाया गया है। मुख्य स्थान है धर्मपुरा, जगदलपुर। ये एग्जाम में पूछता ही है अधिकतर। स्थापना वर्ष है वही 1972। और जो संचालन संस्था है, जो संचालन करता है उसको एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, इसके द्वारा संचालित किया गया है। जनजातियों से संबंधित, क्योंकि उसका मुख्य उद्देश्य है कि जनजातियों से संबंधित सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और सामाजिक अध्ययन का संरक्षण करना, वही उसका मुख्य उद्देश्य है। तो इस क्लास में इतना ही देखते हैं, बस बेसिक चीज़ को बस देखना था, बाकी दूसरे क्लास में ना एकदम डिटेल से अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ठीक लगा होगा जनजातियों का, छत्तीसगढ़ की जनजातियों की प्रमुख परिचय। तो नेक्स्ट लेक्चर में आगे देखते हैं। थैंक यू।